ठीक है, देखो हमने इसके पहले ट्रांजैक्शन देखे थे डिसोल्यूशन जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड था, जिसमें सभी पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए थे। अभी यहाँ पर सभी पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट होते हैं तो हम लायबिलिटीज़ के अलग से कॉलम प्रिपेयर करते, जो इसके पहले मैंने मेंशन की हूँ कि अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो हम पार्टनर्स के लायबिलिटीज़ के जो कॉलम हैं वो प्रिपेयर करते अलग से। अब उसी से रिलेटेड देखो सेकेंड ट्रांजैक्शन है, सेकेंड ट्रांजैक्शन है पेज नंबर 238, पेज नंबर 238 सेकेंड ट्रांजैक्शन है हमारा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स राणे काने एंड माने एज ऑन 31st March 2019। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 ये हमको दिया, हमको लायबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट साइड और अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हमको दे रहा है एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल हमको राणे और काने का दिया है लायबिलिटी साइड, और माने का कैपिटल दिया हुआ है असेट साइड। और नेक्स्ट लाइन में एडजस्टमेंट मेंशन कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में एडजस्टमेंट मेंशन कर रहा है ये ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स, इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स मेंशन कर रहे हैं कि हमको क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर पाए। द फर्म इज डिसॉल्व, काने एंड माने कैन नॉट पे एनीथिंग, राणे कैन कंट्रीब्यूट ओनली 3000 फ्रॉम हिज प्राइवेट इस्टेट, स्टॉक रियलाइज ₹30,000, डेटर्स रियलाइज ₹32,000 and furniture is sold for ₹2,000. Realization expenses amounted to ₹6,000. हमको मेंशन कर रहा है कि हमको क्रेडिटर्स का पेमेंट हम नहीं कर पाए, इसके लिए कंपनी जो है वो हमको डिसॉल्व करना है, क्लोज करना है। काने एंड माने कैन नॉट पे एनीथिंग, दोनों भी पार्टनर्स कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, बट राणे कैन कंट्रीब्यूट ओनली 3000 फ्रॉम हीज प्राइवेट इस्टेट, लेकिन राणे जो है वो 3000 रुपया उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से पे कर रहा है। स्टॉक हमने रियलाइज्ड किए 30,000 से, डेटर्स रियलाइज्ड किए 32,000 से, और फर्नीचर इज सोल्ड फॉर ₹2,000, फर्नीचर हमने 2000 में सेल कर दिए, मतलब 30,000, 32,000 और 2,000 ये हुई हमारी असेट्स रियलाइज्ड की वैल्यू। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है हमारा 6,000 रुपया। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, हमको लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए बोला है फर्म का, तो लेजर अकाउंट्स मैंने यहाँ पर प्रिपेयर की हूँ। लेजर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए हैं। फर्स्ट अकाउंट है रियलाइजेशन का, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड अकाउंट है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट है बैंक और कैश। अब ये ट्रांजैक्शन में हमको दिया हुआ है कैश बैलेंस, अगर बैंक बैलेंस देता था तो हम प्रिपेयर करते थे बैंक का अकाउंट, कैश बैलेंस दिया हुआ है तो हम भी प्रिपेयर करेंगे कैश का अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्रेडिटर्स का अकाउंट प्रिपेयर किया हमने, क्योंकि लायबिलिटीज़ हमको मेंशन किया कि ड्यू टू अनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स, इसके लिए हमने क्रेडिटर्स का कॉलम जो है वो अलग से प्रिपेयर किए। और लास्ट कॉलम प्रिपेयर किया हमने डेफिशिएंसी का। इसमें राणे का लोन भी दिया हुआ है, लेकिन राणे का लोन जो है वो हम राणे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और राणे के अकाउंट का जो भी डिफरेंस रहेगा वो भी ट्रांसफ़र करेंगे हम डेफिशिएंसी में। तो फर्स्ट हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारी असेट्स और हमारी लायबिलिटीज़, जिसके अकाउंट प्रिपेयर है वो ट्रांसफ़र करेंगे अकाउंट में, और जिसके अकाउंट प्रिपेयर नहीं है वो ट्रांसफ़र होगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे लायबिलिटी साइड में। फर्स्ट आइटम है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल। पार्टनर्स का कैपिटल है तो कैपिटल हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का बैलेंस रहता है क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राणे का कैपिटल दे रहा है 10,000 और काने का कैपिटल दे रहा है 6,000।
माने का बैलेंस हमको लायबिलिटी में नहीं दिया है, इसके लिए माने का अकाउंट हमने बताए नील। नेक्स्ट हमको मेंशन कर रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का हमने सेपरेट कॉलम प्रिपेयर किए है, कॉलम प्रिपेयर किए हैं तो अमाउंट भी ट्रांसफ़र करेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के अकाउंट में। लायबिलिटी हमारी, तो लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, हम भी बताएंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लायबिलिटी का बैलेंस है हमारा क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किए और क्रेडिटर्स को हमको पे करना है पूरा 80,000। नेक्स्ट हमको मेंशन कर रहा है रानेज लोन अकाउंट। राने का लोन अकाउंट है, तो राने का लोन अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किए, हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर के अकाउंट में। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बाय राने लोन अकाउंट, और राने के कॉलम में अमाउंट बताएंगे लोन की 20,000, बाकी के पार्टनर्स का अकाउंट नील। नेक्स्ट है लायबिलिटी साइड की पोस्टिंग हमने पूरी कर दी है। नेक्स्ट है हमारी असेट साइड। तो असेट साइड की जो भी असेट्स है वो सभी असेट्स हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे हम टू असेट्स। और असेट्स में फर्स्ट असेट है हमारी फर्नीचर। फर्नीचर है तो हम बताएंगे फर्नीचर 6,000 6,000। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट मेंशन कर रहा है हमको 40,000 40,000। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट हमको मेंशन कर रहा है 48,000। नेक्स्ट है कैश। तो हमने कैश का अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, कैश अकाउंट है तो कैश का बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे कैश के अकाउंट में। असेट है तो असेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में बताएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हमारा कैश का बैलेंस दिया हुआ है 2,000। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल दे रहा है हमको माने का, माने का कैपिटल है तो माने का कैपिटल हम ट्रांसफ़र करेंगे माने के अकाउंट में। असेट साइड में दिया हुआ है तो असेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, हम भी बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड टू बैलेंस दिया हुआ बैलेंस है, इसके लिए वो हमेशा रहता है ब्रॉट डाउन बैलेंस। और माने के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 20,000 20,000। नेक्स्ट लाइन में हमको देखेंगे हमारी एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट मेंशन कर रहा है ड्यू टू द इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स द फर्म इज डिसॉल्व। हम क्रेडिटर्स को पेड नहीं कर सकते, इसके लिए हमको कंपनी जो है वो क्लोज कर देना है। काने एंड माने कैन नॉट पे एनीथिंग, राने कैन कंट्रीब्यूट ओनली 3,000 फ्रॉम हीज प्राइवेट इस्टेट। अब हमको मेंशन कर रहा है कि काने और माने जो दोनों पार्टनर्स है वो कुछ भी अमाउंट लेकर नहीं आ सकते, लेकिन राने जो है वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से कंट्रीब्यूट कर रहा है 3,000 वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब 3,000 रुपया हमारे बिजनेस में आ रहा है। हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, हम बताएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रही है कैश को डेबिट टू, और लेकर आ रहा है पार्टनर, तो मेंशन भी होगा पार्टनर का नाम टू रानेस कैपिटल अकाउंट। राने लेकर आ रहा है 3,000 रुपया, तो हमने बताया कैश आ रही है कैश को डेबिट नाम पार्टनर का। कैश अकाउंट को डेबिट दिए नाम पार्टनर का लिखे, तो हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर किए। कैश अकाउंट को डेबिट दिए नाम पार्टनर का, तो पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहाँ पर बताएंगे बाय कैश अकाउंट, और राने ने लेकर आया इसके लिए राने के कॉलम में अमाउंट 3,000, बाकी काने और माने का कॉलम नील। नेक्स्ट हमको उसी के आगे मेंशन किया स्टॉक रियलाइज ₹30,000, हमने 30,000 में हमारा स्टॉक रियलाइज किए, मतलब हमारी असेट्स जो है वो रियलाइज्ड हो रही है। असेट्स का रियलाइज्ड होना मतलब असेट्स हमारी मार्केट में सेल हुई। हाँ, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। असेट्स रियलाइज्ड है तो असेट्स रियलाइज्ड हम बताएंगे कि हमने फर्स्ट असेट रियलाइज्ड किए हैं स्टॉक। स्टॉक रियलाइज्ड हुआ हमारा 30,000 से 30,000 से। इसके अलावा हमको बता रहा है कि डेटर्स रियलाइज 32,000 से।
डेटर्स रियलाइज्ड हो रहा है 32,000 से। इसके अलावा हमने और एसेट्स रियलाइज्ड किए हैं। हमारा फर्नीचर, तो फर्नीचर इज सोल्ड फॉर ₹2,000। हमने हमारा फर्नीचर सेल किए, तो फर्नीचर हमारा सेल हुआ 2,000 में। ऐसे हमारी टोटल एसेट्स रियलाइज्ड हुई 64,000 में। 64,000 से एसेट्स रियलाइज्ड हो रही है, तो हम बताएंगे कि हमने एसेट्स सेल किए। हम असेट सेल कर रहे हैं मतलब हमारे पास से हमारी असेट चली जा रही है और हमको मिल रहा है कैश। कैश आ रही है, हम बताएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रही है, कैश को डेबिट, और कैश के अकाउंट में नाम लिखेंगे हम रियलाइजेशन का, क्योंकि सभी असेट्स हमने मेंशन किए हैं रियलाइजेशन में 64,000। कैश अकाउंट को डेबिट दिए नाम रियलाइजेशन का लिखे, तो रियलाइजेशन के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहाँ पर बताएंगे बाय कैश अकाउंट, और वहाँ पर मेंशन कर दो कौन सी असेट्स रियलाइज्ड हुई है। तो स्टॉक रियलाइज्ड हुआ 30,000 से, डेटर्स रियलाइज्ड हुआ 32,000 से, और फर्नीचर रियलाइज्ड हुआ 2,000 से टोटल एसेट्स रियलाइज्ड हुई 64,000 से। ठीक है, नेक्स्ट हमको मेंशन कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000। हमारा रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हुआ 6,000 रुपया। 6,000 रुपया रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हो रहा है, मतलब एक्सपेंसेस करेंगे हम हमारे पास से कैश से। हमारे पास से कैश जा रही है, हम बताएंगे कैश जा रही है, कैश को क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रही है, कैश को क्रेडिट, और एक्सपेंसेस हुआ रियलाइजेशन का, तो नाम भी मेंशन करेंगे वहाँ पर टू रियलाइजेशन। ब्रैकेट में चाहिए तो मेंशन कर दो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की हमने रियलाइजेशन का 6,000 रुपया। कैश अकाउंट को क्रेडिट दिए, नाम रियलाइजेशन का लिखे, तो रियलाइजेशन के अकाउंट को डेबिट देंगे और वहाँ पर बताएंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 6,000। ये हुआ हमारा रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस, और ट्रांजेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अकाउंट जो है वो क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम पार्टनर्स का रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे हम डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल। तो हमारी डेबिट साइड की टोटल जो है वो देखो कितनी, टोटल अमाउंट हमारी 46,000 6,000 46,000 और 48,000 और 6,000, ऐसे हमारा टोटल होता है 1 लाख। तो 1 लाख हमारा डेबिट साइड का टोटल। तो क्रेडिट साइड में हमारा अमाउंट कम है, क्रेडिट साइड में अमाउंट कम है, तो 1 लाख में से माइनस करेंगे हम 64,000। तो 1 लाख माइनस 64,000 क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, तो डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, तो हमारा डिफरेंस आता है 36,000। ठीक है, 1 लाख में से माइनस किए 64,000, तो डिफरेंस हमारा 36,000। और ये 36,000 हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। 3 पार्टनर्स है और रेशो तीनों का दिया हुआ नहीं है, तो हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करना है अमाउंट 36,000 तीनों पार्टनर्स को उनके इक्वल रेशो में। इक्वल रेशो है 12,000 12,000 और 12,000, तो हम बताएंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राणे काने एंड माने। तीनों को भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने 12,000 12,000 और 12,000, ऐसे आउटर में 36,000। रियलाइजेशन के अकाउंट को क्रेडिट दिए, नाम पार्टनर्स का लिखे, तो पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट देंगे और नाम लिखेंगे वहां पर रियलाइजेशन का टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 12,000 और 12,000। अब नेक्स्ट अकाउंट हमको क्लोज करना है पार्टनर्स का कैपिटल।
तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के पहले हम देखेंगे हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है। तो कैश का जो भी बैलेंस है उसमें से हम पेड करेंगे हमारे क्रेडिटर्स की अमाउंट, क्रेडिटर्स का अमाउंट पेड करेंगे और उसके बाद हमको कैश का अकाउंट जो है वो क्लोज कर देना है। तो कैश का बैलेंस है हमारा 64,000 और ये 5,000, ऐसे टोटल होता है 69,000। 69,000 में से हम पे करने वाले हैं क्रेडिटर्स को, तो 69,000 में से, ठीक है, 69,000 में से 6,000 जो वो ऑलरेडी हमारा पेड कर दिया हुआ है रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस, मतलब हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है 63,000। 69,000 में से 6,000 हमारा रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हो चुका, 6,000 एक्सपेंसेस हो चुका, मतलब अब हमारे पास अवेलेबल अमाउंट था 63,000 जो कि हम पेड करेंगे क्रेडिटर्स को, क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी सिर्फ क्रेडिटर्स थी। ऐसे टैली हो जाएगा कैश का कॉलम हमारा 69,000 से। कैश हम पेड कर रहे हैं, हमने बताया हमारे पास से कैश जा रही है, कैश को क्रेडिट, नाम क्रेडिटर्स का, कैश अकाउंट को क्रेडिट दिए, नाम क्रेडिटर्स का लिखे, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट को डेबिट देंगे और वहाँ पर बताएंगे टू कैश अकाउंट, और हमने पेड किए 63,000। 63,000 हमने पेड कर दिए कैश को, मतलब अभी भी 80,000 जो क्रेडिटर्स था उसमें से 63,000 पेड कर दिए, मतलब 80,000 माइनस 63,000, तो अभी भी हमारा अमाउंट पेड करना बाकी है 17,000। तो ये 17,000 हम ट्रांसफ़र करेंगे कि अब ये अमाउंट हम पेड नहीं कर सकते, इसके लिए डेफिशिएंसी अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र होगा कि 17,000 अभी भी हमारा पेड करना बाकी। क्रेडिटर्स के अकाउंट को डेबिट दिए, नाम डेफिशिएंसी का लिखे, तो डेफिशिएंसी के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और नाम लिखेंगे वहाँ पर बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 17,000। अब अकाउंट क्लोज करेंगे हम पार्टनर्स का कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल का राणे का कैपिटल और राणे के कैपिटल का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस देखेंगे। तो डेबिट बैलेंस है हमारा 10,000, 20,000 और 3,000, मतलब हमारा टोटल बैलेंस आता है डेबिट साइड का 33,000। 10,000, 20,000 और 3,000, टोटल बैलेंस 33,000। 33,000 में से माइनस करेंगे हम 12,000, तो हमारा डिफरेंस आता है 21,000। अब ये 21,000 जो है वो पार्टनर को हमको दे देना है, लेकिन उतना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हम ट्रांसफ़र करेंगे ये 21,000 भी पार्टनर के डेफिशिएंसी अकाउंट में। राणे के अकाउंट को डेबिट दिए, नाम डेफिशिएंसी का लिखे, राणे के अकाउंट को डेबिट दिए, नाम डेफिशिएंसी का लिखे, तो डेफिशिएंसी के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहाँ पर बताएंगे बाय राणेस कैपिटल अकाउंट 21,000। सेकेंड हम क्लोज करेंगे काने और माने का अकाउंट। तो काने के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 12,000, डेबिट बैलेंस है 12,000 और क्रेडिट बैलेंस है 6,000, मतलब क्रेडिट साइड में अमाउंट कम और क्रेडिट साइड में अमाउंट कम है, मतलब पार्टनर को उतना पैसा बिजनेस में लेकर आना था लेकिन वो नहीं ला कर दे सकता, इसके लिए उसको भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया हमने डेफिशिएंसी में। काने के अकाउंट को क्रेडिट दिए, नाम डेफिशिएंसी का लिखे, तो डेफिशिएंसी के अकाउंट को डेबिट देंगे और वहाँ पर बताएंगे टू कानेस कैपिटल अकाउंट 6,000 और माने के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 12,000 और 20,000, मतलब टोटल अमाउंट होता है हमारा 33,000। 33,000 हमारा डेबिट में है, ठीक है, सॉरी 32,000 अमाउंट हमारा डेबिट में है, क्रेडिट में कुछ नहीं, मतलब क्रेडिट में हमारा बैलेंस रहेगा 32,000 जो कि ट्रांसफ़र होगा पार्टनर के डेफिशिएंसी अकाउंट में। डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो हम बताएंगे कि पाने के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट दिए, नाम डेफिशिएंसी का लिखे 32,000, माने के अकाउंट को क्रेडिट दिए, नाम डेफिशिएंसी का, तो डेफिशिएंसी के अकाउंट को डेबिट देंगे और नाम लिखेंगे वहाँ पर टू मानेस कैपिटल अकाउंट 32,000। ऐसे 6,000 और 32,000 टोटल हो जाता है 38,000 डेबिट बैलेंस, 17,000 प्लस 21,000 ये भी हो जाता है 38,000 हमारा क्रेडिट बैलेंस, मतलब डेफिशिएंसी का अकाउंट हमारा क्लोज हुआ और यहाँ पर बैलेंस भी आ जाएगा हमारा नील
2000। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट। अब ट्रांजैक्शन जो है इसमें जो भी नहीं समझ में आता है वो आप मुझे वापस से पूछ सकते हो।